जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद से संबंधित होने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 395 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात करें तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसको कवर करेंगे जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 57। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर इस वीडियो में होने वाले हैं ताकि क्विक रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो कि किससे संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उल्लेख हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में हमें क्या देखने को मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये दी गई है अनुच्छेद 39 में। ठीक है, ऑप्शन बी आर्टिकल 39 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है हमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देने का वर्णन मिलता है। चलिए क्वेश्चन 19, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है यह हमें अनुच्छेद 51A में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में। ठीक है, जो आर्टिकल 75 है इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। चलिए क्वेश्चन 25 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों महान्यायवादी की बात करें तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन 27 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। ठीक है, आर्टिकल 85 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का जो दोस्तों राष्ट्रपति का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 108। ठीक है, जो आर्टिकल 108 है इसके तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है ये किया गया है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, ऑप्शन बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में। ठीक है, आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? दोस्तों संचित कोष से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6। ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143, ठीक है, आर्टिकल 143 प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142, ठीक है, आर्टिकल 142 जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 233, आर्टिकल 233 में जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 में, ठीक है, आर्टिकल 248 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249, ठीक है, आर्टिकल 249 में क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है संसद को राज्य सूची के विषय संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 45 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में जो है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो दोस्तों जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को किस अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के तहत। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है ये 280 में है, ठीक है, आर्टिकल 280 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है?
तो दोस्तों क्वेश्चन 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 311 में जो है ये प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो प्रश्न है इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।